जिस आरटीओ से आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं, सरकार उस आरटीओ दफ्तर को बंद करने की तैयारी कर रही है। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि अगले कुछ महीने में सरकार कानून बनाकर आरटीओ दफ्तर को खत्म करेगी और उसकी जगह कोई दूसरी व्यवस्था लागू की जाएगी। पुणे में गडकरी ने कहा कि आरटीओ में सिर्फ पैसे का खेल चलता है। हमारे भारत सरकार का जो ट्रांसपोर्ट एक्ट है, परिवहन कानून है, इसमें आज प्रेजेंट स्थिति में काफ़ी सुधार करने की आवश्यकता है। जो परमिट मिलेंगे वो ऑनलाइन मिलेंगे, जो फाइन होंगे वो हर जगह पर हम लोग कैमरे लगाकर प्रूफ के साथ फाइन उनको दे सकेंगे, ऐसी व्यवस्था कानून में करेंगे। ड्राइविंग लाइसेंस एक भी बार होगा तो भी पूरा डाटा इकट्ठा रहेगा, इसमें ई गवर्नेंस का उपयोग करेंगे और भ्रष्टाचार मुक्त और ट्रांसपेरेंसी के साथ नया ट्रांसपोर्ट कानून जो व्हीकल के बारे में, इंजन के बारे में, पोल्यूशन के बारे में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के नॉर्म्स को स्वीकार करके उसकी तैयारी हम कर रहे हैं। इस पूरे एक्ट का काफ़ी अध्ययन हुआ है, अलग अलग क्षेत्र पर काफ़ी लोगों से हमने सलाह भी ली है। अमेरिका, ब्राज़ील, कनाडा, सिंगापुर, जापान और जर्मनी 6 राज्यों के कानून का अध्ययन किया है। यूके के लिए हमारे अधिकारी भी गए, वहाँ भी यूके का भी अध्ययन किया है और अध्ययन करके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का एक कानून अगले पार्लियामेंट के सेशन में हम लाएंगे। और मेरा विश्वास है कि इससे परिवहन डिपार्टमेंट में जो भ्रष्टाचार है वो पूरा समाप्त होगा, पूरी ट्रांसपेरेंसी आएगी। चाहे गाड़ी का फिटनेस हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो या वायलेशन हो किसी कानून का, ये सब ई गवर्नेंस के साथ, कंप्यूटराइजेशन के साथ जुड़ा जाएगा और इसलिए कभी मैन मेड एरर को इसमें कोई वाव रहेगा नहीं। और इस प्रकार का कानून अगर हम लाएंगे तो हमारा परिवहन डिपार्टमेंट, आरटीओ डिपार्टमेंट ये पूरे भ्रष्टाचार से मुक्त होगा और पूरी ट्रांसपेरेंसी आएगी। ऐसी कोशिश हम कर रहे हैं और अगले पार्लियामेंट के सेशन में ये कानून लाने का हमारा प्रयास है। आरटीओ में लोगों को क्या परेशानी होती है, इस बारे में लखनऊ में एबीपी न्यूज संवाददाता उमेश पाठक ने लोगों से बात की। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आरटीओ ऑफिस को खत्म करने का फैसला किया है। उनका कहना है कि आरटीओ ऑफिस में जो काम होते हैं वो ठीक तरीके से नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से आरटीओ सिस्टम को एक बार बदलने की जरूरत है, खत्म करने की जरूरत है, कोई दूसरी प्रणाली ले जाएगी। इस पर बात करने के लिए अभी मौजूद हैं लखनऊ के आरटीओ ऑफिस में, जहां तमाम लोग यहां पर सुबह से ही आए हुए हैं अपने काम के लिए। ऐसे कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। साहब, ये बताइए कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जो ये फैसला किया कि आरटीओ ऑफिस अब नहीं होंगे, क्योंकि जो परमिट का काम होता है, टैक्सेशन का काम होता है या बाकी जो काम होते हैं, जो ड्राइविंग लाइसेंस के इशूज करने होते हैं, वो फेयर नहीं रह गए हैं। जी। तो मैं समझता हूँ कि जो उन्होंने काम किया है बहुत ही अच्छा किया है और इससे हम भी सहमत हैं और मेरे ख्याल जनता भी सहमत होगी कि ऑनलाइन वाला जो काम है वो 99% बहुत ही ठीक है। यहाँ पब्लिक बहुत ज्यादा परेशान होती है, आम आदमी को लाइन लगानी पड़ती है, ड्राइविंग लाइसेंस है, गाड़ी पास करानी है, यहाँ कोई वीआईपी नंबर लेना, उसके लिए काफी सोर्स लगानी पड़ती है। तो वो प्रॉब्लम हम लोग की काफी हद तक खत्म हो चुकी है। क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत पब्लिक परेशान है, हम भी परेशान हैं। एक फार्म 2 रुपए का, 5 रुपए का, 10 रुपए का, जो भाव बिक जाए, कोई भरोसा नहीं क्या भाव क्या बिक जाए। आरटीओ ऑफिस के बारे में और क्या सुना है आपने? सर, यही सुना है कि चक्कर पे चक्कर काटना पड़ता है आकर के, कि और साला 100 की जगह 1000 रुपए खर्चा करता है, उसके बाद भी चक्कर काट रहा है आदमी। ये है सब यहाँ पर मैटर। ऑनलाइन वाली सुविधा सबसे बढ़िया है, कहीं जाना नहीं, आपने अपना नेट खोला, अपना उससे उठा करके आपने ऑनलाइन फॉर्म भरा, आपकी चीज आपके घर पे आ गई। बिल्कुल फेयर काम है वो ना। आरटीओ ऑफिस में किस तरह की दिक्कतें आती हैं? सबसे पहले बड़ी दिक्कत तो यह है कि यहाँ चक्कर लगाने पड़ते हैं, कोई अपनी सीट पे मिलता नहीं है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि हर आदमी को बिना पढ़ा लिखा जो भी है उसको दे दिया जाता है लाइसेंस देने के बाद वो गाड़ी चलाना जानता है, नहीं चलाना जानता। ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या होती है। अगर पढ़ा लिखा आदमी समझदार होगा, ट्रैफिक रूल पालन करेगा तो क्यों दिक्कत आएगी। कितनी बार आप यहाँ चक्कर लगा? मेरा ये तीसरा चक्कर है परमानेंट लाइसेंस बनवाने के लिए। आरटीओ दफ्तर में बदइंतजामी से बिहार के मोतिहारी में भी लोग परेशान हैं और चाहते हैं कि आरटीओ का झंझट खत्म हो। सरकार देश भर में चल रहे हजारों आरटीओ दफ्तरों को बंद करने की तैयारी कर रही है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कुछ यही बताया है। उनका कहना है कि देश भर में हजारों जो आरटीओ दफ्तर चल रहे हैं, जहां पर गाड़ी के रजिस्ट्रेशन से लेकर के लाइसेंस बनवाने तक का काम किया जाता है, उनको बंद करके एक नई प्रणाली शुरू करेगी सरकार। और इस बारे में सरकार ने कामकाज भी शुरू कर दिया है। फिलहाल अगर हम बात करें आरटीओ दफ्तर की, तो वहां पर रोजाना
कुछ इसी तरीके की कतारें देखने को मिलती हैं। लोग सुबह से शाम तक लगे रहते हैं लाइनों में और अपने काम करवाते हैं। हालांकि ये भी कहा है नितिन गडकरी ने, और इससे पहले भी ये सवाल खड़े होते रहे हैं कि एक सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार भी इन्हीं दफ्तरों में होता है। लिहाजा अब जो सरकार की कोशिश ये है कि वो इस यहाँ के काम जो आरटीओ दफ्तर में काम होता है उसको आसान करने के लिए एक नई प्रणाली की शुरुआत करे, जिससे कि लोगों की परेशानी भी कम हो और भ्रष्टाचार भी कम हो। सरकार ने इस ओर लेकर के अपनी योजना तैयार करनी शुरू कर दी है और नितिन गडकरी की माने तो जल्द ही इसको लेकर के नया कानून आएगा। हालांकि अभी तक जो कानून है वो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 का है, जिसके तहत इस तरीके के सभी मामले आते हैं। और यहाँ पर अगर हम परिवहन विभाग की बात करें, आरटीओ दफ्तर की बात करें, तो वहां पर खास तौर पर गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन होता है, वहां पर लाइसेंस बनता है, वहां पर गाड़ियों का रिन्यूअल होता है। इस तरीके के काफी सारे काम होते हैं। लेकिन अब सरकार की माने तो उनकी कोशिश ये है कि यहाँ पर लोगों को जो परेशानी आती है उसको दूर करने के लिए एक नई प्रणाली विकसित की जाए। आप लोगों से जानना चाहूंगा, ये बताओ कि क्या आप लोग चाहते हो, सरकार कह रही है कि इनको बंद करके एक नई व्यवस्था शुरू करेंगे, क्या इनको बंद करना चाहिए, नई व्यवस्था शुरू करना चाहिए या इनको चलने देना चाहिए? नहीं, बंद करना चाहिए इसको और नई योजना शुरू करना चाहिए। यहाँ पर दिक्कत हो रहा है, हर एक आदमी लाइन में लग रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ घुसखोरी सब कुछ चल रहा है यहाँ पर। इसलिए नई योजना शुरू करके और नया काम करने की योजना बनाया जाए। सरकार को नए तरीके से करना चाहिए, क्योंकि हमको काफ़ी परेशानी हो रही है और यहाँ ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए यहाँ काफ़ी कतारें लगने पड़ते हैं। कभी ये चाहिए, कभी वो चाहिए, करते करते हम लोग को बहुत परेशानी हो। भ्रष्टाचार भी काफ़ी रहता है जी।